आइए स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 का एक प्री बोर्ड का पेपर देखते हैं, जो कि हम प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं आज क्लास में। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम प्री बोर्ड को पेपर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको 4 नंबर दिए गए हैं, इसमें से आपको पूछा है कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा कि जिसको हम बाद में कैलकुलेट ना कर पाएं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम 20 को 30 को डिवाइड करें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 10 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, 1/2। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन दिस इक्वेशन। इसमें से कौन सा जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये वाला नंबर आपको जो दिख रहा है 5 + 2 = 15 हो रहा है। तो इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, इसमें लेस देन है और इसमें ग्रेटर देन है। अगर मैं इसमें आपको मैथमेटिकल इक्वेशन से आपकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 2x और ये 55 उस तरफ जाएगा, 15 - 5, तो ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका यही रहेगा। तो क्वेश्चन सेकंड में ऑप्शन क्या होगा, 15 = 5 + 2x। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120। 3 एंगल आपके इक्वल हैं, चौथा एंगल आपको क्या दिया गया है, 120, और पूछा गया है द मेजर ऑफ द ईच इक्वल एंगल विल बी, क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर तीनों इक्वल, अपन को पता है चारों एंगल का सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल में वो कितना होता है, 360। अगर 3 एंगल्स बराबर हैं तो हम उसे लिख सकते हैं 3 एंगल्स 3x, x + x + x, है ना। और चौथा एंगल कितना दिया गया आपका 120, इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे 360। यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल्स टू क्या कितना हो जाएगा, 360 - 120। तो 3x इक्वल्स टू कितना आ गया, इसमें से माइनस कीजिए, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, है ना, मतलब 240 आ गया। तो 240/3 करेंगे, 3 8 = 24, मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 80 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट, है ना, 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, साइड विल बी। अब आपको क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, साइड विल बी। अब एक बात बताइए, 6 सेंटीमीटर साइड है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 6 कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यूनिट जरूर याद रखनी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a⁻m। तो ये लॉग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई पावर नेगेटिव होती है, अगर कोई पावर नेगेटिव होती है तो नीचे जाके क्या लिख सकते हैं, हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई नीचे नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिख रहा है, 1/a⁻m। तो इस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर 37/49 विल बी। तो इसमें आंसर आएगा 1, क्योंकि आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है उसमें हम हमेशा क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1, ठीक है। तो वो क्या बनता है, P/Q के फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन। तो इसमें ये ऑप्शन जो है आपका, इसमें आएगा आपका इवेंट, फिल कर लीजिए इवेंट, ठीक है। फिर आए द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। तो एडजेसेंट एंगल्स हमेशा ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं ना, या 180। तो हम इसमें ऑप्शन लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री और 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगला क्या दिया है, इफ द 15% ऑफ अ नंबर इज 36 देन व्हाट इज द नंबर विल बी। अच्छा बताइए, 15% ऑफ अ नंबर, तो 15% ऑफ अ नंबर मैं क्या मान लेता हूं, x इक्वल्स टू कितना हो गया, 36। सॉल्व करेंगे, 15/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 36। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36 × 100/15, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, 5 से सॉल्व करेंगे, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 0 का 0, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 12 2 = 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, 240। अगला क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 4⁻³ इज। तो आपको ध्यान दीजिए, अगर 4⁻³ इसमें लॉ लग रहा है तो कैसे लिख सकता हूँ, 1/4⁻3।
सॉल्व करूंगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 64, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/64, ये इसका आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, दो प्रॉपर्टीज बतानी है आपको पैरेललोग्राम की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एंड सेकंड प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई कीजिए 2 पावर -3 मल्टीप्लाई 4 पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई पावर नेगेटिव होती है तो नीचे जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो वैसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 पावर 3 मल्टीप्लाई, इसे भी क्या लिख सकता हूं 1/4 पावर 1 मतलब 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पावर 6, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसे सॉल्व करूं 1/2 पावर 3 मल्टीप्लाई, इसे लिख सकता हूं 1/2 पावर 2, ठीक है। और इसे अगर मैं मल्टीप्लाई में लेके आऊं तो ये भी अपॉन में क्या पहुंच जाएगी 1/2 पावर 6, ठीक है। तो अब इसको तीनों पावर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 6। अगर हमें पावर की पावर्स होती हैं तो हमने पढ़ा है रूल कि a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n मल्टीप्लाई बाय a पावर o, क्या लिख सकते हैं m प्लस n प्लस o, मतलब पावर मल्टीप्लाई में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो हम इसे ऐड करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 2 प्लस 6, तो कितनी हो गई 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11। तो अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 11, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी करेंगे वो 1 ही आएगा, इसलिए लिख सकते हैं 1/2 की पावर 11, ये इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाकिर परचेज्ड अ कूलर फॉर ₹4,400 इंक्लूडिंग GST ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर GST वॉज एडेड। ठीक है, अब इसमें यह दिया गया है शाकिर ने एक कूलर खरीदा, ठीक है, जो कि कितने में खरीदा है उसने 4,400 में। आगे क्या बोल रहा है कि इसमें GST इंक्लूड है ना, और वो कितनी लगी है 10%। तो बताइए उसने कितने में कूलर खरीदा होगा जब उसकी GST ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान के चलते हैं उसने ओरिजिनल प्राइस जो रही होगी कूलर की GST के पहले बिफोर GST, तो वो रही होगी X। ठीक है, तो 10% ऑफ X निकालेंगे कितना आएगा 10/100 मल्टीप्लाई X। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आया 0.1। ठीक है, तो 0.1 x, तो अपन आगे इसको बोल सकते हैं 1/10 को क्या लिख दिया अपन ने 0/0.1। तब आगे क्या बोल रहा है कि भाई ये तो उसकी क्या आ गई 10% हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, वो कह रहा है कि भाई कूलर की ये प्राइस बताइए, तो हम क्या मान के चलते हैं टोटल प्राइस जो उसकी रही होगी, हमने टोटल प्राइस क्या मानी थी उसकी x, और जो उस पर ऐड लगा वो कितना होगा 0.1x। टोटल प्राइस कितनी बनी होगी GST ऐड होके 4,400। ठीक है, यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ गया 1.1 x इक्वल्स टू 4,400। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू 4400 अपॉन 1.1, पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, 11 4 का क्या होता है 44। तो बिफोर ऐड कितनी रही होगी उसकी कॉस्ट ₹4,000। यही क्या है इसका आंसर। ठीक है, मेनली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिटी एंड राइट द डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें बताना है कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनवर्स है। तो बोल रहा है द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो आप बताइए अगर हम एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इंक्रीज होगा तो क्रॉप हार्वेस्टेड, तो क्रॉप भी क्या होगी इंक्रीज होगी, तो ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे क्या पूछा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अच्छा एक बात बताइए, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी कंट्री की तो लैंड क्या होगा डिक्रीज होगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा ये इसका इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 845 बाय द्वंद वियोग मेथड। ठीक है, ये एक मेथड है, इसमें आपको स्क्वायर मेथड है, आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें नंबर्स को लिख लेंगे। कैसा, फर्स्ट नंबर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 84, फिर लिखेंगे 845, फिर लिखने वाले हैं 45 और फिर लिखने वाले हैं 5। तो मतलब क्या करना है, आपको फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करना है और लाइन बाय लाइन एक एक नंबर छोड़ के लिखते जाना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा 8, फिर लिखा 84, फिर लिखा 845, फिर 45, फिर 5। तो आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। मान के चलिए हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इसको, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और इसको भी 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। फिर अब जो आपको ये ध्यान रखना है, जो थर्ड डिजिट है इनमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मिडिल टर्म का क्या कर देना है, प्लस करके स्क्वायर कर देना है। जो आपका आंसर आएगा पहले अपन उसको कैलकुलेट करना है। पहले कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 64, 2 मल्टीप्लाई 8 16, 16 4 जा फिर 64, इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 5 जा 40, 40 2 जा 80, 80 प्लस 4 4 जा 16, है ना, इनको प्लस करेंगे, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 5 जा 25। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये वैसा का वैसा, इन दोनों को ऐड करेंगे, हो गया 96, 40 25। अब क्या करना है, लास्ट डिजिट से आपको एक एक डिजिट छोड़ के ऐड करते हुए चलना है। तो सबसे पहला नंबर 5 ही रहेगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 का 0 1 आपका कैरी चला गया, 9 और 1 10, ठीक है, ये क्या हो गया 10 और 4 14, 1 कैरी चला गया, 6 और 1 7 और 4 11, 1 कैरी चला गया, क्या आ गया 7, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये आपकी एक मेथड है। तो आप दूसरा तरीका आपका ये होगा कि आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लें, ठीक है। तो एक आपको मेथड में सबसे पहले याद क्या रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको सीरीज में नंबर को जमा देना है, ठीक है। तो जमाएंगे आप नंबर, तो सबसे जैसे कि आपका 845 है, तो सबसे पहले पहला नंबर, फिर उसके बाद दूसरे 2 नंबर, फिर तीनों नंबर, फिर पीछे से 2 नंबर, फिर लास्ट का नंबर, ठीक है। फिर सब में क्या करना है, लास्ट और पहले का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फिर उनके बाद जो प्रेसिडिंग डिजिट बची है मिडिल टर्म को छोड़कर इन दोनों में 2 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, और इसमें जो मिडिल टर्म है इसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर में 2 का मल्टीप्लाई और मिडिल टर्म का प्लस स्क्वायर करके लिख देना है, और लास्ट से फिर क्या करते हैं जाना है, आपको ऐड करते हुए जाना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 714025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द क्यूब ऑफ 23 यूजिंग द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको 23 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो 23 को क्या आप लिख सकते हैं, 20 प्लस 3। अब इसमें आइडेंटिटी लगाइए, क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का क्यूब। अब इसे सॉल्व करेंगे, 20 का क्यूब हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 0 0 0 प्लस 3, 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 20 प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27। चलिए इसको और मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा 8000 प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36, तो 3600 प्लस 27 2 जा होगा 2 7 जा 14, 1 कैरी आउट 2 2 जा 4 1 5, ठीक है, 540 2 7 जा 14 प्लस 2 2 जा 4 1 5, ठीक, प्लस 27। अब इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यहाँ पे रफली ऐड कर देते हैं, क्या है 8000 प्लस 3600 प्लस 540 प्लस 27। चलिए ऐड करते हैं, तो आया 7 2 और 4 6 6 और 5 11, 1 कैरी आउट 8 और 3 11 और 1 12। कितना आंसर आया आपका
12167, ठीक है, 12,167, ये इसका क्या रहेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, शॉर्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका क्या आ गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3। चलिए इसको भी वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है, -1/2 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे 3/7, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस क्या होता है -4/3, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो -1/2 प्लस इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 21, 3 7 क्या होता है 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, अभी 21 आपका एलसीएम आया, इसमें 21 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 का करेंगे, 3 3 9 माइनस इसमें 7 कर करेंगे, 7 4 28, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या बचा -1/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 28 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9, ठीक है, और 1 बचेगा आपका, तो माइनस का 19/21, माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस, इधर ही लिख देता हूं, -1/2 -19/21। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, 21 और 2 में एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 42, ठीक है। तो एलसीएम 42 आया, इसमें 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 बन जा कितना हो जाएगा 21, ठीक है, माइनस इसमें 2 का करेंगे, 19 2 38, ठीक है। अब फिर सब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 1 9, 3 + 2 5, माइनस का 59/42, यही इसका क्या है आंसर। एक और बार चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए इसका साइन माइनस आया। फिर हमने 3 और 7 में क्या लिया एलसीएम, एलसीएम जो आया 21, तो इसमें हम एलसीएम 21 बनाने के लिए 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ऊपर भी 3 का किया, 3 3 से क्या हो गया 9, इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो 7 4 से क्या हो जाएगा 28। फिर आगे कैलकुलेट करेंगे, 28 में से 9 गया तो बचा 19, माइनस का साइन बड़ा था इसलिए क्या आया माइनस, ठीक है। फिर हमने ब्रैकेट खोला, माइनस प्लस माइनस, फिर डबल से हमने 21 और 2 में क्या लिया एलसीएम, जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आया 42। अब यहाँ पे 42 जो एलसीएम आया, इसमें हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम बनाने के लिए, ऊपर भी 21 करेंगे, 1 का 21 से करेंगे क्या आएगा 21, इधर हम 2 का करेंगे तो 19 2 क्या हो जाएगा 38, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का आता है, 21 में 38 ऐड करा कितना आया 59, तो -59/42 आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो ऐसी इक्वेशंस में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कभी आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस 2 2 4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 7 40 इक्वल्स टू, ऐसे 2 का 3 में करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 1 2 प्लस 7/2, ठीक है। अभी कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, हाँ ये सॉल्व हो रहा है। 5x में से x 4x किया तो 1x, मतलब 1 को लिखते नहीं है, तो x + 14 इक्वल्स टू 6x। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कर लीजिए, नहीं तो ऐसा कैसा आप छोड़ सकते हैं एक स्टेप के लिए। तो अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को और फिर सेपरेट करेंगे वेरिएबल को और सेपरेट करेंगे कांस्टेंट को। तो यहाँ पे वेरिएबल 6x है और यहाँ पे x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस, इस तरफ इसको लेके आऊंगा तो हो जाएगा 6x माइनस का 2 प्लस 7/2, ये प्लस का 14 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये /1 ये /1। अब हम इसमें क्या लेंगे एलसीएम, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5x इक्वल्स टू, तब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आया 2, इसमें 1 को 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस ये 7 वैसा का वैसा, माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 क्या हो जाएगा 28। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहां क्या था -5x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम इसके बाद आपको सिमिलर साइंस को पहले सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं। 28 + 4 कितना हो जाएगा 32, माइनस का 32, ठीक है, प्लस 7/2। चलिए -5x इक्वल्स टू 32 में से 7 गया, 12 में से 7 गया, क्या बचेगा 5,
यहाँ क्या बचेगा 2, तो माइनस का 25/2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आके क्या हो गया डिवाइड, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5/2। तो यही क्या है आपका आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू रख के LHS बराबर RHS से आप चेक कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर को देखना है, आप ध्यान से फिगर को देखिए। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें पाई चार्ट का फिगर है और वो बोल रहा है कि भाई ये आपके क्वेश्चंस दिए गए, इनको आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसका, इस फिगर को देखते हुए आपको दिख रहा है इसमें 46% कैनल है, ठीक है, और 25% ट्यूबवेल दिया गया है और अदर मेथड 12% दी गई है और टैंक्स का कितना परसेंटेज है आपका 17%। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ लैंड इज इरिगेटेड बाय कैनल्स। तो कैनल्स का परसेंटेज कितना दिख रहा है 46%, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका 46%, ठीक है। दूसरा क्या दिख रहा है, 17% ऑफ लैंड इज इरिगेटेड बाय विच मेथड। तो 17% इरिगेटेड किस मेथड से हो रहा है आपका टैंक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टैंक्स, ठीक है। आगे क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ लैंड इज इरिगेटेड ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल से कितना इरिगेटेड हुआ है 25%, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका 25%, ठीक है। ये आपका तीनों सॉल्व हुए, ठीक है। ये आपका केस बेस्ड स्टडी था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 200 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब हम 200 में कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम 200 के क्या करेंगे फैक्टर, चलिए फैक्टर करते हैं। 2 से करेंगे 2 1 2 0 0, 2 से करेंगे 2 5 10 0 का 0, 2 से करेंगे 2 2 4 1, 2 5 10, 5 से करेंगे 5 5 25, 5 5 5। इसके बाद जब फैक्टर करने के बाद आप इसमें पेयर देख लीजिए, तो कौन कौन पेयर बना रहा है, ये 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, लेकिन एक 2 और बच गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके मल्टीपल्स जो हुए, प्राइम फैक्टर्स जो हुए वो क्या हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है, लेकिन एक 2 सिंगल है, तो हम बोल देंगे 2 इज नॉट इन अ पेयर। तो पेयर में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किससे करें 2 से करेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 200 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल में भी फुल चांसेस हैं इसके आने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला बोला है कि क्यूब रूट निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्यूब रूट निकालना है, सबसे पहले फैक्टर करेंगे और 3 3 के पेयर बनाएंगे। चलिए फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक लास्ट में आपका इवन नंबर हो तो आपको किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर अगेन 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 8 जा 16। आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब देख लीजिए ऑड नंबर आ गया, तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। देख लेते हैं 3 से हो रहा है क्या, 7 + 2 9, 9 + 9 18। अगर इनका सम आप सम करेंगे और वो 3 की टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसके पेयर कितने बने, एक 2 का पेयर बन गया, फिर दूसरा भी 2 का बन गया, तीसरा 3 का बन गया और चौथा 3 का बन गया, ठीक है। ये आपका पेयर्स बन चुके हैं।
तो मैं इनको एक बार लिख रहा हूं जिनके पेयर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, तो 36 मैं क्या लिख सकता हूं अब यहां पर, क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 36। ठीक है, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले अपन, ये ऑड नंबर शुरू से ही है तो सबसे पहले हम इसे ऐड करके देखेंगे। 9 10 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए करते हैं 3 से, 3 3 जा 9। अब ये सिंगल नंबर 1 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, दोनों नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, कितना बचा 2, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, 1 बचा 3 5 जा 15। फिर 3 से हो रहा है क्या, 7 और 3 10 और 15 हो जाएगा। 3 से करते हैं हम तो क्या हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15। अब हमें पता है 1 + 2 3, 3 + 5 8, 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए 5 से करते हैं, जिसके पीछे 5 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। चलिए पेयर देख लेते हैं, इसका पेयर बना 3 का, एक 3 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, कुछ माइनर मिस्टेक हुई है क्या, एक और बार कैलकुलेट देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था 91125। ठीक है, फिर से देखते हैं, 3 से करा, 3 3 जा 9, 0, 3 3 जा 9, 2 बचा 3 7 जा 21, 1 3 5 15। हमने जो था शुरुआत में 0 नहीं लगाया था, है ना, तो ध्यान रखिए कैलकुलेशन में थोड़ी माइनर मिस्टेक हुई थी। हम आगे करते हैं। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9, फिर क्या बचा 2, 3 7 जा 21, 1 बचा 3 5 जा 15। फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15। 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। अब देख लीजिए सही पेयर बने, 1 2 3। ठीक है, अब सही आ गया। तो क्या करेंगे, 3 × 3 × 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 91125 इक्वल्स टू 45। इसका आंसर क्या रहा आपका 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है। अ टेलीविजन वॉज बॉट एट प्राइस ऑफ ₹12,000। एक टेलीविजन खरीदा कितने में, 12,000 में। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मतलब हर साल उसकी कितनी गिरती है प्राइस, 12%। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद उसकी प्राइस बताइए। तो सबसे पहले अपने पास जो ओरिजिनल प्राइस दी गई है वो दी गई है ₹12,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो रेट उसका हुआ उसको कितना बढ़ रहा है, 12%। ठीक है, तो हम 12% निकाल देते हैं। ठीक है, तो 12% ऑफ 12,000, चलिए निकाल दें, कितना आया 12/100 मल्टीप्लाई 12,000, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 144, 0 0 का 0। ठीक है, तो 1140 जो हुई उसकी वो डेप्रिसिएशन प्राइस हुई। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक साल बाद बताइए उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल प्राइस में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास वो प्राइस निकल आएगी। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है हमारी 12,000
माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन प्राइस कितने का 1440, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12,000 में से 440 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 10 में से इसको 10 बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 10 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो कितनी आ गई 10,550। तो कितनी प्राइस हो जाएगी आपकी 10,550 रुपीज़। यही आपका क्या है आंसर। ये भी आपको ध्यान से करना है, वैसे इजी क्वेश्चन था, अच्छे से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 3a ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a का a में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3a का b में करेंगे 3ab प्लस 3a का c में करेंगे तो हो गया 3ac। ठीक है, ऐसे इसका करेंगे माइनस 2b का a में करेंगे तो 2ab माइनस माइनस प्लस 2b का b में करेंगे तो हो गया 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2b का c में करेंगे तो हो गया 2bc। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने 3a का a में किया तो क्या आया 3a स्क्वायर, 3a का b में किया 3ab, 3a का c में किया 3ac। ऐसे ही जब माइनस साइन है, अब माइनस साइन जब अंदर जाता है तो साइन चेंज होते हैं, तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो माइनस 2b का a में करेंगे तो माइनस 2ab, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2b का b में किया 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2b का c में किया 2bc। अब यहाँ पे जो सेम डिजिट वाले होंगे, सेम वेरिएबल, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये ab है और ये b, a स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, 3a स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस 3ab में से 2ab गया तो क्या बच जाएगा ab। ठीक है, बाकी टर्म वैसी की वैसी 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। इसको हम क्या दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आइए ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है आपका 4c का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4ac, 4c का b में करेंगे तो हो जाएगा 4bc और 4c का c में करेंगे तो हो जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन दे देते हैं सेकेंड, हम सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे माइनस 4ac प्लस 4bc माइनस 4c स्क्वायर। इसके नीचे हम टर्म जो वेरिएबल है उसके साथ जमाएंगे और साइन सभी के क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे ac का कोई टर्म है तो ac का क्या है 3ac है ना, तो इसको लिख लीजिए इसके साथ, तो क्या आ जाएगा प्लस 3ac। bc वाला टर्म है माइनस का 2bc तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2bc। ठीक है, c स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, गैप छोड़ देंगे, पर क्या लिखेंगे प्लस बची हुई टर्म 3a स्क्वायर, फिर क्या बचा आपका प्लस ab, फिर क्या बचा आपका b स्क्वायर वाली टर्म तो प्लस 2b स्क्वायर। ये आपने लिखा और सभी के क्या कर देने हैं आपको साइन चेंज कर देना। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस और ये माइनस। चलिए सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका आता है माइनस का। 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, तो माइनस का 7ac प्लस 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 ये हो जाएगा 4 + 2 6bc, ये माइनस का 4c स्क्वायर वैसा का वैसा उतर जाएगा, ये साइन चेंज होके वैसे के वैसे उतर जाएंगे, माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab माइनस 2b स्क्वायर। इसे सीरीज से जमा दीजिए। पहले सबसे पहले a स्क्वायर वाली टर्म जाएगी तो माइनस 3a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर वाली तो माइनस 2b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर वाली ठीक है तो माइनस का 4c स्क्वायर, फिर ab वाली तो माइनस का ab, फिर bc वाली तो प्लस का 6bc, फिर ac वाली तो माइनस का 7ac। तो सबसे पहले आइए फिर से जान लेते हैं हमने इसमें किया क्या। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बनी आपकी, इसको माइनस करके मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बनी। सॉल्व करने के बाद आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, फिर सेकेंडली आपने इसको सॉल्व किया, इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दिया। सेकेंड में से जब हम फर्स्ट को सेपरेट करेंगे तो नीचे वाले के क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, सभी के साइन चेंज करे और सेम वेरिएबल्स के नीचे लिख दिया और सेपरेट कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे बोल रहा है इन अ बिल्डिंग दीज ऑफ 18 सिलिंड्रिकल पिलर्स द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको कितनी दी गई है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है एंड हाइट इज 5 मीटर, हाइट क्या दी गई है 5 मीटर।
फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹9 पर स्क्वायर मीटर। तो आपको कीमत बतानी है और कीमत 1 मीटर पर स्क्वायर की कितनी दी गई है? ₹9 पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पिलर का क्या निकालने वाले हैं? एरिया निकालने वाले हैं। तो एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले आपको देखिए यूनिट इसकी क्या है? चेंजेस है। तो सबसे पहले हम यूनिट सिमिलर करेंगे। तो 35 सेंटीमीटर से जब मैं मीटर में इसमें कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा? 0.35। ये कैसे आया? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1/100 मीटर। जब मैं इसे 100 से डिवाइड दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 0.35। आगे बढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। जब इसकी वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू रखेंगे 0.35 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसको जब पाई के फॉर्म में ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आया? पॉइंट हटाएंगे, 100 ले लीजिए अभी। ठीक है, रफली सॉल्व कर देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो ये हुआ आपका 5 2 ज़ा 10, तो 10 से 10 के बार में ये कैंसिल, तो 35/10 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 3.5 पाई। कितना आया? 3.5 पाई। ठीक है, तो आपका जो सॉल्व होने के बाद जो आंसर आ रहा है 3.5 पाई आ रहा है। ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है? कितने प्लेयर्स हैं? 18 प्लेयर्स है। तो एरिया जो हमने 1 प्लेयर का एरिया निकाल लिया 3.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। 3.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे मैं 18 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3.5 में। यहां से ध्यान से देखिए, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी आउट, 5 1 ज़ा 5 और 4 9। सेकेंड डिजिट का करेंगे 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी आउट, 3 1 ज़ा 3 और 2 5। तो 0 9 4 13 1 630। तो पॉइंट है एक डिजिट पहले, तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया। तो इसका आंसर क्या आया आपका? 63 पाई। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है? 9 रुपीज। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 पाई मल्टीप्लाई बाय 9। चलिए 63 का 9 से यहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी आउट, 9 6 ज़ा 54। ठीक है, 54 और 2 56। तो आंसर क्या हो गया आपका? 567 पाई। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्या? मल्टीप्लाई 3.14 करके। ठीक है, तो अपन मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आएगा? चलिए मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 24 और 2 करेंगे तो कितना आएगा? 26, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 20 और 2 22। 1 का करेंगे तो वैसा का वैसा 7 6 और 5। थर्ड डिजिट का करेंगे डबल क्रॉस आएगा। 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी आउट, 3 6 ज़ा 18, 18 और 2 20, 2 कैरी आउट, 3 5 ज़ा 15, 15 और 2 17। कितना आ जाएगा? 8 6 और 7 13, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 1 कैरी, 2 3, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 7 का 7, 1 का 1। ठीक है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए। आंसर आया 1780.38। ठीक है, मीटर रुपीस में आएगा ये आंसर। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये एरिया जो रहेगा वो आपका मीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट बेस्ड क्वेश्चन था। इसका आंसर ये रहा 1780.38। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको डिवाइड करना है 45 ब्रैकेट x पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर बाय 5x ब्रैकेट x माइनस 3। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें? लीस्ट पावर क्या है x की? 2। तो ये कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 45, ये आ गया x स्क्वायर कॉमन, तो ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये इसमें बच गया। ठीक है, लीस्ट पावर एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, इसका एक्स स्क्वायर गया तो ये पूरा 12 बचेगा। इसमें एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो एक्स बचेगा। इसमें एक्स पावर 4 में से एक्स पावर 2 कॉमन गई तो एक्स पावर 2 बचेगी। अपॉन क्या है? 5x ब्रैकेट x माइनस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट में ये ध्यान रखना है कि लास्ट नंबर, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ है तो उसका लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 का 12 में करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट करने पर क्या चाहिए, 12 चाहिए, और सम करने पर क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, प्लस का 12, और उन्हीं का सम करने पर क्या मिले, माइनस का 7। तो अपन को पता है 4 3 क्या होता है 4 3 होता है 12, और 4 + 3 क्या होता है 7। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का मिल जाएगा। तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। फिर आप पेयर बना के इसको कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 4, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 4। जब x माइनस 4 कॉमन आ गया, क्या बचा, x माइनस 3। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, तो क्या लिखूंगा, 45x स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ x माइनस 4 और x माइनस 3। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, 5x ब्रैकेट x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 5 9 का क्या होता है 45। तो हमारे पास क्या बचा, इधर बचा 9 और बचेगा x, और क्या बच गया, x माइनस 4। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसको डिवाइड किया, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसके जो दो फैक्टर्स आए वो आपने रखे, फिर x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल किया, इस x से एक x को कैंसिल किया। 5 की टेबल में 45 9 टाइम्स आता है, 5 9 से 45, तो 9x ब्रैकेट x माइनस 4, ये आपका क्या रह गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट, लास्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल to a merchant. His distance from the town at different times is shown of the following graph. यहाँ पर एक पार्सल वाला है जो कि डिलीवर कर रहा है पार्सल को, एक तो इस पर ग्राफ दिया गया है आपको ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द स्केल टेकन ऑफ द फ्रॉम द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें ग्राफ में, अगर मैं 8 से 9 के बीच में गैप देखूं, कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे ही 9 से 10 में देखूं तो 1 2 3 4। तो मैं बोल सकता हूं एक जो यूनिट है वो किसको अप्लाई कर रहा है, 4 बॉक्सेस को। तो मैं इसमें लिख सकता हूं 1 हावर जो है बराबर कितने हो जाएंगे, 4 बॉक्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्केल जो मेजर हुआ 1 आवर में 4 बॉक्स के बराबर हुआ। आगे पूछा है सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। ठीक है, तो कितना टाइम लिया उसने। ठीक है, तो हाउ मच द टाइम, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 8 से 9 में कितना हो गया, 1 घंटा। ठीक है, 9 से 10 में 2 घंटे, 10 से 11 में यहाँ पे हो गया आपके 3 घंटे। ठीक है, तो 4 बॉक्सेस हैं, ये एक बॉक्सेस, ये 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस में कितना आधा घंटा और जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे 3.5 आवर। इसको मैं आपको डबल से एक और बार बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिए। एक हावर में आपके कितने बॉक्स हो रहे हैं, 4, तो 8 से 9 में 4 हो गए, तो 1 घंटा हो गया। फिर यहाँ पर 2 घंटे हो गए, फिर यहाँ पर 3 घंटे हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड उसने यहाँ किया है ना, तो यहाँ पे जब एंड कर रहा होगा तो ये आधा घंटा 2 लाइन में और हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3.5 आवर। अगला क्या बोल रहा है, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। तो टाउन से प्लेस कितनी है, कहाँ तक गई है आपकी, तो वाई एक्सेस अपन देखेंगे, डिस्टेंस कितना है 22 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर। ठीक है, तो एंडिंग क्या हो रहा है आपका 22 पर हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हुआ 22 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि डिड द पर्सन स्टॉप ऑन इस पे, कहीं वो रुका था। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे अगर डायग्राम में हम देखें तो देख लीजिए यहाँ पे वो रुका है। ठीक है, यहाँ से ये 10 से 10:30 के बीच में रुका है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टेस्ट। सबसे फास्टेस्ट उसने कब की, देख लीजिए सबसे फास्टेस्ट कहाँ दिख रहा है, वैसे 8 से 9 के बीच में सबसे तेजी से चला जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या है 8 to 9। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा 8 to 9 है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आपका हुआ। पूरे टोटल आपके 26 क्वेश्चन करेक्ट हुए, अच्छे से आप इसको कर लीजिए।